नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी होंगे। साथियों, आज का जो सेशन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। मौलिक अनुसंधान कहाँ होता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अनुसंधान जो है इसका विषय जो है भौतिक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसका विकास अगर पूछे तो मौलिक अनुसंधान का विकास जो है भौतिक विज्ञान विकास भौतिक विज्ञान के साथ हुआ। भौतिक विज्ञान के साथ हुआ, विज्ञान के साथ हुआ इसका। लेकिन अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो इसका विकास जो है, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सामाजिक विज्ञान के साथ हुआ। क्या हुआ? सामाजिक विज्ञान के साथ हुआ। ये आप जानते रहिएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है और मौलिक अनुसंधान जो है वह किससे संबंधित है? वह जो आपका भौतिक विज्ञान से है। तो एक प्रश्न तो यहां से पूछ लेगा, अगर हम बात करें न्यायादर्श की यानी सैंपल की कि मौलिक अनुसंधान में सैंपल क्या लेते हैं, तो इसमें जो न्यायादर्श का रूप होता है, न्यायादर्श को हम सैंपल भी बोलते हैं। न्यायादर्श का जो रूप होता है इसमें संपूर्ण जनसंख्या होती है। क्या होती है? संपूर्ण जनसंख्या। कहने का मतलब बड़े स्तर पर यह कराया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम कि क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श क्या है, इसमें न्यायादर्श इसमें सैंपल हम कहां से लेकर उस पर अध्ययन करते हैं, तो एक कक्षा होता है। क्या होता है? एक कक्षा होगा, न कि संपूर्ण आपका जनसंख्या नहीं होगा। ये कक्षा कक्ष होता है, कह सकते कक्षा या कक्षा कक्ष कह लीजिए, कक्षा कक्ष। ये कक्षा कक्ष में ही करा लिया जाएगा, लेकिन मौलिक अनुसंधान कराने के लिए संपूर्ण जनसंख्या के पास आपको जाना होगा। अगर हम बात करें मौलिक अनुसंधान की तो इसका उद्देश्य जो है नए सिद्धांतों की खोज करना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है नए सिद्धांतों की खोज करना। नए सिद्धांतों की खोज करना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है भाई? मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या? मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नए सिद्धांतों की खोज करना। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान चूंकि आपके विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाना। आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा इसका जो उद्देश्य होगा, इसका जो उद्देश्य होगा विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाना। विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाना कि इसका शिक्षण कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, शिक्षक किस शिक्षण कौशल का उपयोग कर रहे हैं। यानी विद्यालय के संपूर्ण वातावरण से लेकर परिवेश संपूर्ण का जो है आपका इसी में होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर बात करें हम मौलिक अनुसंधान की तो मौलिक अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है। यह भी समझ लीजिएगा, इसका जो समस्या होगा, इसकी समस्या का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसकी समस्या का जो क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा, समस्या का जो क्षेत्र होगा, इसमें समस्या का क्षेत्र जो होगा वो व्यापक होगा, बड़े स्तर पे होगा। ये ध्यान रखिएगा, व्यापक होगा। लेकिन अगर बात हम करें क्रियात्मक अनुसंधान में तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र होगा वो संकुचित होगा। क्यों संकुचित होगा? क्योंकि इसका क्षेत्र केवल एक विद्यालय है, तो इसका क्षेत्र जो होगा, इसका जो क्षेत्र होगा संकुचित होगा। यह भी आपसे पूछ लेगा इसका क्षेत्र क्या है, तो कहेंगे आप भाई कि इसका क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। इसमें किसी समस्या का संबंध किसी सामान्य परिस्थिति से होता है। किसमें? मौलिक अनुसंधान में किसी सामान्य परिस्थिति पर हम लोग अध्ययन करते हैं, समस्या का संबंध किसी सामान्य परिस्थिति से होता है। लेकिन अगर क्रियात्मक अनुसंधान में जब आप जाएंगे तो वहां जो समस्या होगा वो विशेष समस्या होगी। क्या होगी? विशेष परिस्थिति होगा। पता ये चला कि किसी विद्यालय के कक्षा 8वीं के 100 बच्चों में से 90 बच्चे फेल हो गए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक विशेष समस्या है कि 100 में से 90 बच्चे फेल हो गए। तो ये क्या है? यह एक विशेष समस्या आ रही है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहां पे इसकी समस्या जो होगी, अगर बात करें तो ये व्यापक होगा, ये संकुचित होगा। मैं फिर अगला क्या कहता? इसका संबंध सामान्य परिस्थिति से होता है। किसका?
मौलिक का सामान्य परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति से संबंध होता है। सामान्य परिस्थिति से यह संबंध होगा, लेकिन जब आप क्रियात्मक में जाएंगे तो क्रियात्मक अनुसंधान में जो उसका होगा परिस्थिति होगा वो विशेष परिस्थिति से लिया जाएगा, विशेष परिस्थिति से लिया जाएगा। यह भी आपसे पूछेगा, विशेष परिस्थिति से इसको लिया जाएगा। सॉरी, फिर क्या है, इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। किसके लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है? मौलिक अनुसंधान में परीक्षण की आवश्यकता होगी। यह भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक में परीक्षण की आवश्यकता होगी, मौलिक अनुसंधान में परीक्षण की आवश्यकता होती है, परीक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या यहाँ पे परीक्षण की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो टीचर होते हैं वो स्वयं में प्रशिक्षित होते हैं, तो यहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। ये भी जानते रहिएगा, यहाँ प्रशिक्षण कर लीजिएगा, परीक्षण नहीं, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, होती है, कर लीजिएगा, होती है। जबकि आपको बात बता दें कि क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इस मौलिक अनुसंधान में सत्यों और तथ्यों की स्थापना की जाती है, तथ्यों और सत्य और तथ्यों की स्थापना की जाएगी। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में वास्तविक समस्याओं का वह व्यावसायिक हल खोजा जाता है। यहाँ वास्तविक समस्या की बात की जाएगी। यह भी याद रखिए, मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, लेकिन इधर चले जाएंगे तो सामान्यीकरण का कोई महत्व नहीं होगा। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण का कोई महत्व नहीं होगा। अगर बात करें हम लोग कि इसमें अनुसंधानकर्ता, मौलिक अनुसंधान में जो होते हैं वो अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं। इसमें जो अनुसंधानकर्ता होंगे वो विशेषज्ञ आते हैं, का खर्चा होता है भाई, विशेषज्ञ होते हैं, ये विशेषज्ञ आते हैं। लेकिन इसमें विशेषज्ञ नहीं होंगे। मैंने कहा कि ये आपके विद्यालय में है, इसमें विशेषज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय शिक्षक प्रबंधक होते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता कौन होगा? इसमें विद्यालय शिक्षक और प्रबंधन होगा। इसमें जो है विद्यालय शिक्षक एवं प्रबंधक होगा। यह भी आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फिर बात करें मूल्यांकन, तो मूल्यांकन वाह विशेषज्ञ करता है, लेकिन विद्यालय में जो होगा, जो क्रियात्मक अनुसंधान होगा, इसका जो मूल्यांकन करेगा वो शिक्षक करेगा। इसका मूल्यांकन कौन करेगा? शिक्षक मूल्यांकन करेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, इसमें किसी बाहरी, लेकिन यहाँ मूल्यांकन कौन करेगा? जो विशेषज्ञ आएंगे वह इसका मूल्यांकन करेंगे। ये जो है सामान्य छोटी छोटी बातें हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक जरूर था, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और आपकी परीक्षा में पूछा भी जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने अपने सुझाव भी हमें जरूर दें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।